के दिव्य 108 नाम हमने अभी यहाँ लिए रोज लेते हैं। अशोक भाई, सबसे अच्छा नाम कौन सा लगा? ऐसे तो हजारों नाम है। सर्वमंगल स्तोत्र में 1008 नाम है, उसमें से उद्धृत करके 108 नाम सतानंद स्वामी ने दिए। महामंत्र बोलते हैं स्वामी नारायण स्वामी कालदोष निवारक। स्वामी नारायण नाम भी 108 नाम है। इन 108 नाम में हमारे जीवन को प्रेरणा दे, जिस नाम को नजर के सामने रखकर हम अपने जीवन को बड़े आराम से जी सके, ऐसा कोई एक नाम सुना है आपने? सहजानंद स्वामी। सहज आनंद ले गया। आपने नीतीश भाई कोई नाम नहीं सुना? साधु विप्र प्रभु जकाय। साधु विप्र प्रभु जकाय नमः। शेठ તમે કયો નામ પસંદ કરો? જ્ઞાનકરણ। આમાં તો છે જ ને એક ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ આપ્યું, સ્વામિનારાયણ નામ જ્ઞાનપુત્ર અને સહજાનંદ। जो हमें मोटिवेशन है, जिस नाम से हमें प्रेरणा मिले। देखिए सबकी रुचि अलग अलग होती है। मुझे जो पसंद है वो मैं आपको बोलता हूं। अति धैर्यवते नमः। दुनिया में इस समय जितनी भी समस्याएं हो रही है, वो समस्याओं का मूल है धीरज का अभाव। वो चाहे गृहस्थ के घर में हो, वो चाहे गृहस्थ के घर में हो, चाहे संसार सन्यासी के घर में हो। जहां भी धीरज नहीं है वहां पर दुख है। और स्वामीनारायण भगवान की रीति क्या है? अति धैर्यवते। चाहे आसमान गिर पड़े तो भी कभी धीरज को नहीं छोड़ने वाला। दुख ना दरिए जीवन झूके, पण स्मरण तमारू ना चूके। और खुदा चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, चाहे कितने भी दुख आ जाए, स्वामीनारायण भगवान कभी विचलित नहीं होते। जिस काल में स्वामीनारायण भगवान आए वो काल बड़ा ही भयंकर था। दूर की बात न करे तो यहाँ की बात करे। स्वामीनारायण नाम लेते थे तो जेल में डाल देते। ऐसा भयंकर समय था, लोग मारते थे। साधुओं को देखकर लोग
मारने दौड़ते थे, अरे उनके नाक कान काट लेते थे, हाथ पांव तोड़ देते थे। ऐसी विषम परिस्थितियां। भक्त चिंतामणि में है, महाराज बैठे थे गढ़पुर में, संत गए सब अलग अलग गांव से, भगवान को प्रणाम किया। उनकी पीठ पर निशान देखकर, मार के निशान देखकर भगवान की आंख में आंसू आ, जो अति धैर्यवान है वो महाराज स्वयं ऐसी आज्ञा देते हैं, हे संतो अब छोड़ दो, हमने कहा ठेका ले रखा है। अगर लोगों को सुधरना ही नहीं, अगर किसी को कल्याण ही नहीं चाहिए तो जाने दो। आपको इतना त्रास देते हैं, आपको इतना मारते हैं लोग। किसी किसी के पीठ में से घाव हो गए थे, लहू निकल रहा था। तो संतों ने कहा महाराज दर्द तो बहुत है, लेकिन यहाँ आए आपका दर्शन हुआ तो सारा दर्द शांत हो गया। भगवान ने कहा सब बंद कर दो, सदाव्रत बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं। तब संतों ने कहा महाराज अगर हम बंद कर देंगे तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? लोगों का कल्याण कैसे होगा अगर हम बंद कर देंगे? हाँ, वो एक बार हमको मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 3 बार मारेंगे। सदगुरु अद्भुतानंद स्वामी वड़ताल के पास वसो गांव थे, 40 बार गए, 40 बार गांव का जो मुखिया था उसने मारकर भगाया। 41वीं बार स्वामी को वसो में एंट्री मिली, सॉरी फलाना गांव, वहां स्वामी को प्रवेश मिला। और फिर स्वामी ने 41वीं बार संतों के धर्म में एक जो कुत्ता होता है ना, भगवान दत्तात्रेय ने कुत्ते से भी कुछ गुण ग्रहण किया है। नंबर 1 सूंघने का, और दूसरा उसको कितना भी आप धकेलो मारो वो फिर भी निर्लज्ज होके आपके घर के सामने आ जाता है। हमारे धर्म में भी ऐसा लिखा हुआ है कि हमें भी निर्लज्ज होकर आपके घर आना है। आप 1 बार ना बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, कितनी बार बोलोगे? आप 10 बार ना बोलोगे, 11वीं बार आप नहीं तो आपकी घरवाली को दया आएगी, अरे महाराज अब 11वीं बार आए तो दे दो। तो हमारे धर्म में है कि आप कुत्ते की तरह निर्लज्ज बन के लोक कल्याण के लिए डटे रहो। ये कब होगा? जब हम धीरजवान होंगे। हमारे अंदर तो इतनी गिरद है नहीं। घर के सामने से निकले, अशोक भाई ने देखा भी नहीं तो दोबारा हम मुड़ के भी नहीं देखेंगे, जाने तो यार वो तो बुलाते भी नहीं। हमारी धीरज वहां खत्म हो जाती है। सारी दुनिया इतनी अधीर हो उठती है, सब लोग भाग रहे, सबको फिक्र है, केले की फिक्र, उसकी फिक्र, बच्चों की फिक्र। तो मुसलमान लोगों को देखिए, 5वां बच्चा होते ही वो बोलते अरे क्या टेंशन, देता है देने वाला, जिसने जन्म दिया वो पेट भी भरेगा। 5 हो या 10 हो या 11 हो, क्या फर्क पड़ेगा? अरे वो नहीं देगा तो सरकार देगी। धीरज धर तू अरे अधीरा, ईश्वर पूरे अन्न जोने। कितनी बढ़िया बात है।
क्यों अधीर हो रहा है जीव? क्यों भागदौड़ कर रहा है? तो अकेला बाकी रह जाएगा। अरे पत्थर को तोड़ते हैं तो पत्थर के बीच में से मेंढक निकलता है, वो भी जिंदा, और वहां पर थोड़ा सा पानी भी रहता है। अब पूरा पत्थर पेक है, उसमें वो मेंढक का जन्म हुआ, वहां पानी किसने दिया? तो किसने उसे जन्म दिया? श्रीमद् भागवत ग्रंथ, उस ग्रंथ की टीका लिखी श्रीधर स्वामी ने। सबसे प्रचलित टीका सरल भाषा में, हाँ, भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को संस्कृत में लिखा, लेकिन उसको सरल भाषा में लोक भोग्य स्वामी श्रीधर दास जी ने बनाया। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चा था छोटा, सोचते थे अब घर छोड़ के चला जाए, लेकिन बच्चे को देखकर मन में आता था अब इसका क्या होगा। नहीं चला गया तो इसका क्या होगा। उसी समय वो क्या बोलते, गरोड़ी पाल, गरोड़ी, घर में एक गरोड़ी, उसका एक इंडा था, वो नीचे गिरा, गरोड़ी का इंडा नीचे गिरा, और उस इंडे में से एक छोटी सी गरोड़ी निकली। अरे वो घर में होती है, वो छिपकली, ऐसा तो हो गया। तो छिपकली का छोटा सा बच्चा अभी तो इंडे में से निकला ही है। श्रीधर स्वामी देख ही रहे थे उनके खुद के घर की घटना। हमारे यहाँ तो बच्चे का जन्म होता है, वो भूखा रहता है तो माँ उसे दूध पिलाती है, अब उसको कौन दूध पिलाएगा? गरोड़ी तो थी नहीं वहां पर। श्रीधर स्वामी को लगा मर जाएगा बेचारा भूख के मारे, वो तड़प रहा था। उतने में ही एक माखी आई उड़ते उड़ते वहां पर, और वो जो इंडा फूटा था उसका जो पदार्थ निकलता है वो बहुत चिकना होता है, वहां पर वो माखी बैठ गई, वो चिपक गई उससे, तो धीरे धीरे छिपकली का बच्चा उस माखी के पास आया, माखी को खा गया। ये दृश्य स्वामी श्रीधर दास जी ने देखा। श्रीधर दास जी को लगा अरे ये तो मुझे सिखाने के लिए ही ये घटना हुई। जिसने जन्म दिया उसने उसके पेट भरने की भी व्यवस्था कर दी। जो जन्म देता है वही सारी व्यवस्था करता है। आपको तो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता होगा और आपके बच्चे सीए हो गए, आपके बच्चे इंग्लिश में कागज पत्र लिखने लगे, आप पढ़ाने गए थे नहीं, वो उसका भाग्य लेकर आया है। मानव मन अधीर हो उठा है। सांप्रत समय में अधीराई इतनी बढ़ गई, सबको फिक्र है कल की फिक्र, कल क्या होगा, और कल की फिक्र में लोग आज का जीना भूल गए, आज के जीवन का आनंद उठाना भूल गए। अभी कथा में बैठे हो, कथा का आनंद लो, 9 बजे के बाद जो होगा देखा जाएगा। अरे दुकान जाऊंगा, ये करो, ये करना है, ये करना है, न तो उसका ध्यान कथा में रहता है न दुकान में जाके फिर सोचता है आज कथा में क्या आया था, याद नहीं रहा। तो बोलते गुजराती में बाबाना बेई बगड़्या, बाबाना बेई बगड़्या, बस ऐसी बात होती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अति धैर्यवते नमः का अर्थ है आप धीरजवान बनिए। हमें जीवन में बहुत ही मोटिवेशन देने वाला भगवान का ये नाम।
स्वामीनारायण नाम तो कल्याणदायी है ही, उस नाम के स्मरण से, लेकिन वो नाम लेने की हमें शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा कब रहेगी? जब हमारे हृदय में धीरज रहेगी। मन ही विचलित है तो क्या नाम लेंगे हम? हमारा मन ही अगर विचलित है तो क्या नाम लेंगे? और भक्ति योग में सबसे महत्व का साधन है धीरज। धर्म के जो स्वरूप बताए गए, धर्म के जो स्वरूप बताए गए, धर्म क्या है? तो संतोष, धैर्य, धृति, क्षमा, दया, ये सब धर्म के स्वरूप है। सत्संगी जीवन के द्वितीय प्रकरण में भगवान स्वामीनारायण ने इनकी विस्तृत व्याख्या की। दुख तो सभी को आता है। पंखे पे लटक जाने से दुख का हल या समस्या का समाधान नहीं है। नदी में गिर जाने से समस्या का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान कहाँ है? जब आप शांत मन से एकांत में चले जाओ और सब छोड़ के भगवान के आश्रय में चले, तो समस्या का समाधान। शतानंद स्वामी ने जब शिक्षा पत्रिका श्लोक आया, आत्मघातस्तु तीर्थेपि न कर्तव्य तनकृदा अयोग्याचरणात्वापि न विशोध बंधनादिना, ये श्लोक जो श्रीजी महाराज ने लिखा उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी शतानंद जी की कलम ने ये लिखा कि मानव जन्म में ऐसी कई तकलीफें आती है। अब इस दुनिया में आए हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ सब अंतः शत्रु तो रहेंगे ही, और अंतः शत्रु है तो दुख तो सहज है ही। अब इन समस्याओं का समाधान तो धीरज रखकर जो भगवान का स्मरण करता है, धीरज रखकर जो भगवान का स्मरण करता है, वही जीवात्मा सच्चे सुख को प्राप्त करता है। अति धैर्यवान भगवान श्री हरि, स्वामीनारायण नाम लो। स्वामीनारायण नाम लेने से क्या मिलेगा? सहजानंद में प्रीति होगी। सहजानंद में प्रेम होना मतलब सहज आनंद की प्राप्ति। एक एक नाम से जुड़ा हुआ है। अभी नटू भगत ने कहा ना, साधु विप्र प्रपूज्यकाय नमः। हमारी कल की कथा थी, कल सुबह में उनके स्वामी जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था। 5 साल मिले थे, थोड़े से पैसे आए, उसने यही काम किया, साधुओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, मंदिरों की सेवा की, और उस सेवा धर्म के कारण उसकी 7 पीढ़ी को सुख प्राप्त हो, इतना उसने कमा लिया। तो ये नाम हमें मोटिवेशन देता है कि हमारा भगवान साधु ब्राह्मण का पूजक था, हमें भी ऐसा होना है। सिर्फ चावल चढ़ा देने से भगवान खुश नहीं होंगे। सिर्फ चावल चढ़ा देने से उसको आत्मसात करना होगा, अपने अंदर उतारना होगा, तब जाके हमारा ठिकाना बनेगा। भगवान के आप हर रोज 108 नाम यहाँ लेते हैं, भगवान को चावल चढ़ाते हो, बड़ा ही महत्व का है ये। जो चातुर्मास के नियम है उनमें कहा गया है ना, स्तोत्र पाठ, ये स्तोत्र पाठ है और वो भी अमोघ है। दिन में एक बार नहीं, अगर 11 बार ऐसा हो सके तो दी बेस्ट। उसमें भी जो चावल आप चढ़ाते हो उसी चावल का भात बना के खा जाओ, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। चाहे कितना भी पागल होगा, चाहे कितना भी अस्थिर होगा, उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, उतनी शक्ति है।
दवा और दुआ दोनों का काम करेगा। चलो नारद जी की कथा में आया था, सुबह की कथा में स्वामी ने ध्यान का वर्णन किया। ध्यान में क्या करना चाहिए? भगवान श्याम सुंदर गोकुल में खेल रहे थे, मैं भी वहां उपस्थित हूँ। मैंने भगवान को माखन खिलाया। भगवान नंगे पांव चल रहे थे। भगवान के पांव में कांटे न लगे, पत्थर न लगे, कंकर न लगे, इसलिए मैं वहां साफ करता हुआ। इसे क्या बोलते हैं? मानसी पूजा। मानसी पूजा में भी भक्ति, मानसी पूजा में भी आप झाड़ू लगाते हैं तो वो भक्ति हो गई। आप भगवान के मंदिर में पोछा लगाना भक्ति है, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना भक्ति है, भगवान के लिए दातुन लाना भक्ति है, भगवान के लिए फल लाना भक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय, पहला श्लोक। अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु दो प्रकार के भक्त हैं, एक ध्यान में प्रीति रखने वाला है और दूसरा सेवा में प्रीति रखने वाला है, तो इन दोनों में आपको ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? यहां आके मस्त आसन में बैठकर ध्यान में बैठ जाता है, 4 से 5 बजे तक, 1 घंटे तक हिलता तक नहीं, आंख नहीं खोलता, दर्शन करके चला जाता है। और दूसरा आता है, न दर्शन न कुछ, वहां कचरा देखा तो झाड़ू लेके वहां लग गया, उधर देखा तो उधर लग गया, उतने में दर्शन बंद हो गए, चला गया बेचारा, दर्शन नहीं हुई, लेकिन सेवा की। अब इन दोनों में आप किसे श्रेष्ठ कहोगे? कौन श्रेष्ठ है? हाँ? सेवा करने वाला। जो सेवा करता है वो ध्यानी से भी श्रेष्ठ है, चाहे उसने दर्शन किए या न। यहाँ कपटी पड़ी हुई है, यहाँ पत्थर पड़े हुए, वो साफ कर दिए तो वो उसकी बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि कई भक्त आते हैं कि कई भक्तों के पांव में वो लगेगा, कई भक्तों के पांव बिगड़ेंगे, वो कचरा अगर उसने साफ किया तो जितने भी भक्त दर्शन करेंगे उनमें से 25% उसको मिलेगा। अब अगर 10 भक्तों ने दर्शन किए तो 250% मिलेगा, वो अकेला दर्शन करेगा तो 100% मिलेगा। अब आप सब तो व्यापारी हो, आप बीमा का करते हो, इंटरेस्ट किसमें ज्यादा मिलता है उसकी तरफ तो आपका ध्यान होता ही है, फायदा किसमें ज्यादा है वो भी आप देखते हो। तो ये हमें देखना है कि हमें थोड़ा सा करने से ज्यादा फायदा कहाँ हो। कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? जो सेवा करता है। मेरे लिए मेरे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मय्यर पिता मनोबुद्धि, जिसने मुझे अपना मन अर्पण कर दिया वो मुझे प्रिय है। अब ध्यान की जो बात है वो जरा हटके है। किसी से झगड़ा करके आए और यहाँ ध्यान करने बैठ गए तो लगेगा ध्यान में मन, क्या दिखेगा? उसका ही चेहरा दिखेगा, वही याद आएगा। ध्यान तो एक तरफ रहेगा, 1000 प्रकार के विचार आ जाएंगे, अरे उसको मारने तक के विचार मन में आ जाएंगे। और अगर सेवा का अंग है, झगड़ा करके आए और यहाँ पोछा लेकर लग गए, पोछा लगाने के लिए गुस्सा है तो ज्यादा जोर से पोछा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छी सेवा होगी। झाड़ू लगाएंगे तो अच्छी तरह से लगाएंगे। इतना डिफरेंस। ध्यान में मन का केंद्रित होना
जरूरी होता है, आवश्यक होता है। जबकि सेवा में तो मन हो या न हो, मन लगे या न लगे, ओछा लगाते लगाते स्वामीनारायण स्वामीनारायण रटते जाओ, तो भी वो सेवा है, तो भी वो भक्ति है। आप झाड़ू लगाओ, भगवान के लिए सब्जी लेके आओ, भगवान के लिए फल फ्रूट लेके आओ, भगवान के लिए चावल लेके आओ मूर्ति में, भगवान के लिए मूर्ति में गेहूं लेकर आओ, सिंगदाने लेकर आओ, साबुदाने लेकर आओ, ये सब भक्ति के प्रकार हैं। यहाँ जो डिब्बे रखे हैं ना, वो ये हमारी भक्ति है। महत्व हम कितने दाने लाए उसका नहीं, हम लाए उसका महत्व है। अरे अरे इतने लोग, अब 100 लोग अगर मुट्ठी मुट्ठी भर के लाएंगे तो डब्बा भर जाएगा वो। ये भक्ति का प्रकार है, और ये भक्ति अति उत्तम भक्ति है। और ऐसी भक्ति की प्राधान्यता इस कलिकाल में बढ़े, भक्ति का व्याप हो, हर हृदय में भक्ति जागृत हो। इसलिए देवर्षि नारद ने भगवान वेदव्यास जी को प्रेरणा दी, आप श्रीमद् भागवत लिखिए। उसमें भगवान कृष्ण के दिव्य चरित्र है, उन चरित्रों के माध्यम से सामान्य मानव भी भक्ति के मार्ग में जुड़े। गोपियों की कथा सुनेगा तो उसे पता चलेगा कि वन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, गोपियां घर में ही थी, घर में ही काम कर रही थी, फिर भी उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। अपना हर काम प्रभु को समर्पित करना वो। माला करे तो माला भी समर्पित करो, सेवा कीजिए तो सेवा भी भगवान को समर्पित कीजिए। दिखावे की जरूरत नहीं है, नाम की जरूरत नहीं है। दुनिया में नाम का बड़ा ही मोह है। 5,000, 11,000, 25,000, 1 लाख, हाँ दुनिया की रीत है, जरूरी है, आवश्यक है। ये स्तंभ बने हैं, सब पर नाम लगे हैं। अब उनके पोते आते होंगे, वो देखते होंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, हमारे पुरखों ने यहाँ सेवा की है और हमें भी करनी है। उसके लिए ये नाम जरूरी है, लेकिन नाम का मोह जरूरी नहीं। अरे अगर भूल गए नाम लिखना तो जाने दो, भूल गए, उसमें क्या है। लेकिन इतना बड़ा मन क्या है हमारा। भुज में बहुत बड़ा मंदिर हुआ, 4.5 करोड़ की सेवा की थी एक भक्त ने, लेकिन गलती से उसका ही नाम रह गया। 1-2 रुपए नहीं, 4.5 करोड़। फिर महंत स्वामी ने बुलाया उसे, अगर हम एक काम करते हैं, हम वो चिट्ठी लगा देंगे, उसको चिपका देंगे आपके नाम। या तो एक काम करें, अगर आप कहे तो सारी पत्रिकाएं, अब कितनी हजारों 50,000 से ज्यादा पत्रिका छपी थी, एक काम करके इन पत्रिकाओं को जला देते हैं, नई से नई पत्रिका बनाते। तब उस भक्त ने विनम्रता से कहा, स्वामी जी कोई जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, बहुत अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं आया, मेरा पुण्य तो सलामत रहा। एक काम करना, ये पत्रिका आप एक पत्रिका मुझे देना ताकि मैं घर में रख सकूं, मुझे यादगिरी रहे कि नरनारायण देव की प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें मैंने सेवा की थी। न कोई सम्मान की अपेक्षा, न कोई नाम की अपेक्षा। ये कब होता है? निरपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो जितव्यत। भक्ति योग में भगवान ने जो भक्तों के लक्षण बताए, उसमें जो आखिरी के 6 श्लोक है, योमद भक्त समे प्रिय, योमद भक्त समे प्रिय।
वो जो भगवान ने भक्त की व्याख्या की, उसमें एक व्याख्या है उदासीन निरपेक्ष, जिसको किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। मंदिर जाऊंगा, माला करूंगा तो सुखी होऊंगा, ये भी अपेक्षा नहीं है। वचनामृत पढ़ा होगा आपने, तो वचनामृत में एक वचनामृत ऐसा भी है, अगर आप सुखी होने के लिए यहाँ आते हो तो प्लीज शाम से आना ही मत, कोई जरूरत नहीं आने की। ये सुख देने के लिए नहीं बैठे हैं, ये आत्म कल्याण करने के लिए बैठे हैं। सुखी तो हमें हमारा स्वभाव करेगा, सुखी हमें धर्म करेगा। हम किस धर्म का पालन करते हैं उस पर हमारे सुख का अवलंबन है। भगवान सुखी नहीं करते, धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप सुखी होंगे। 500 रुपये रोज कमाता है, 600 की दारू पी लेता है, रोज मंदिर में आता है, बोलता है मैं सुखी कहां से होगा, तेरे में धर्म ही नहीं है। उसकी जगह पे धर्मवान होगा, 600 कमाएगा, 400 की बचत करेगा, 200 से घर चलाएगा, 2 साल में अपना खुद का घर बनाएगा, क्योंकि उसमें धर्म है। तो सुखी होना तो हमारे हाथ में है। अगर स्वभाव खराब है तो हमें भगवान, अरे हमारे खुद के माँ बाप हमें सहन नहीं कर सकते, भगवान क्या सहन करें। महाराज ने लिखा, अगर आप नामना के लिए या कीर्ति के लिए अगर यहाँ आते हो तो मत आइए। नगर पालिका के किसी बोर्ड में आप उम्मीदवार हो जाएंगे, नामना हो जाएगी, नाम बढ़ जाएगा, आमदार खासदार हो जाओ, बहुत बड़ा नाम हो जाए। दुनिया में नाम कमाने के तो बहुत ठिकाने हैं। कुछ ऐसा कर दो, पेपर में नाम आ जाएगा। आमदार की सभा हो, 2-4 चाटे लगा दो जाके स्टेज पर, अपने आप नाम आ जाएगा। नाम कहाँ नहीं मिलता, बोल दो उसने रास्ते नहीं बनाए, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, लोग आपको समाज सेवक बोलकर पूजेंगे। करना पड़ेगा। लेकिन प्रसिद्धि के तो बहुत स्थान है जगत में, इसलिए भगवान ने कहा नामना तो कई जगह पे मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं मिलेगा। है किसी की दुकान मोक्ष की? कल्याण, आत्म कल्याण, बस अब आज के बाद मुझे इस जगत में नहीं आना है, ऐसी कोई गारंटी देता है क्या? कोरोना की रस्सी तो लगा दी, उन्होंने बोला कोरोना नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहा मौत नहीं आएगी, और अगर मौत आ भी गई तो दोबारा तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने दी, जेने જોઈએ તે આવો મોક્ષ માંગવારે લો, હે આજ ધર્મવંશી ને દ્વાર નર નારી, આજ ધર્મવંશી ને દ્વાર નર નારી, જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માંગવારે लो। मोक्ष चाहिए तो यहाँ जाओ, हम देंगे आपको। हमारे हरि भगत का सिया हुआ कुर्ता पहनोगे तो भी कल्याण हो जाएगा, गीता महाराज ने कही, कितना सहज कल्याण। और दूसरी बात नहीं कही आप संपत्तिवान होगे, ये नहीं कहा, आप उसके लिए शिक्षा पत्री दी। अगर आपको यहाँ सुखी होना है तो शिक्षा पत्री के अनुसार चले तो सुखी होंगे, वरना मैं भी सुखी नहीं कर सकता। शायद गढ़पुर के मध्य वचनामृतों में से मैं भूल गया संख्या, शायद कोई 21वां हो। भगवान ने कहा है अगर कोई धर्म का पालन करता है और अगर उससे दुखी करने की मैं इच्छा रखता हूं तो भी मैं दुखी नहीं कर सकता।
और अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता, उसे अगर मैं सुखी करना चाहूंगा तो भी मैं सुखी नहीं कर सकूंगा। क्योंकि धर्म है तो भक्ति आएगी, और धर्म भक्ति दोनों है तो हरि कृष्ण सहजता से आएंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम डायरेक्ट हरि कृष्ण को पकड़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति को पकड़ते हैं, धर्म को साइड में कर देते हैं। धर्म की व्याख्या और धर्म को समझना बहुत जरूरी है। मेरे भी मन में कई शंका कुशंका है कि धर्म के बारे में बहुत कुछ अज्ञान है, लेकिन मेरा एक पांव टूटा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान का वरदान है। मैंने महाभारत पढ़ा, मैंने बहुत महाभारत देखा, और तब पता चला धर्म का वास्तविक रूप क्या है। हम धर्म किसे कहते हैं और किसके पालन से भगवान हमारे साथ खड़े रहे। भगवान कृष्ण विदुर जी को कहते हैं, विदुर मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं खड़ा कि वो मेरी बुआ के बेटे हैं, मैं पांडवों के साथ इसलिए भी नहीं खड़ा कि अर्जुन मेरा बहनोई है, मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूं उनके साथ धर्म है। और जहां धर्म है वहां मैं हूं, और विदुर यह सहज नियम है, जहां मैं हूं वहीं पर विजय है। चाहे दुर्योधन लाख अक्षौहिणी सैन्य इकट्ठा कर ले, चाहे 5 पांडव ही सामने रहे, फिर भी जीत तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि वहां मैं खड़ा हूं, और जहां मैं खड़ा हूं वहां सत्य है, वहां धर्म है, वहां विजय है। धर्म का कितना प्राबल्य परमात्मा ने महाभारत में बताया। पुराण ग्रंथ अनेक है, लेकिन महाभारत करके भगवान वेदव्यास ने मानव जाति ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। भागवत तो हमने कई बार सुनी, कई लोगों को तो अब याद होगी, मुखपाठ हो गई होगी। उसमें भी बुरहानपुर के भक्तों को मेरे होठ हिलते होंगे, आपको पता चलता होगा मैं क्या बोलने वाला था। एक बार महाभारत सुनो, एक बार महाभारत पढ़ो। बड़ा ग्रंथ है हिंदू धर्म का, पढ़ने जैसा है। स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं है, इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की। लोग कहते हैं कि महाभारत पूरा नहीं पढ़ा जाता, पूरा पढ़ने से घर में महाभारत होती है। कहाँ पढ़ते हैं लोग, फिर भी होती है ना। अरे पढ़ लोगे तो नहीं होगी घर में महाभारत, सबके घर में वही होगी। पढ़ी है क्या किसी ने, फिर भी हुई ना। इससे अच्छा तो पढ़ लेते, पता तो चलता आखिर है क्या उसमें, क्या बोलने से क्या होता है, क्या करने से क्या होता है, सब कुछ बातें भगवान वेदव्यास जी ने बड़ी सहजता से महाभारत में बता दी। भक्ति का बढ़ावा, भक्ति का प्रवर्तन, जीवात्मा मोक्ष की तरफ गति करे। भगवान स्वामीनारायण का ध्येय और लक्ष्य कल्याण का। महाराज जब भी एकांत में बैठते थे तब भगवान कहते थे, हमारे तो 7 मनवारों भरी अनेक जीवात्माओं ने धाम में तेड़ी जवा। मनवार का मतलब बहुत बड़ा जहाज, फेमस के बुरहानपुर जैसा। और जीवात्मा कैसा रहता है, राई का दाना है ना, उससे भी छोटा। अब बुरहानपुर जैसा बड़ा जहाज हो, उसमें अगर आप राई के दाने भरो तो कितनी संख्या होगी उसकी।
100 अबज 500 अबज ज्यादा। भगवान ने कहा ऐसे 7 मनवा, 7 मनवा। हाँ, दुनिया की वस्ती अभी कितनी है? 7 अबज है, 8 अबज है, कुछ नहीं है। इतने लोगों का कल्याण करना है, किसी को यहां रहने ही नहीं देना। एक बार नहीं, 1000 बार उसको जन्म देंगे, 1000 बार मेरे भक्तों का योग, मेरे सत्संग का योग देंगे। एक बार तो असर होगी उसे, और एक बार अगर संग में आ गया तो उसका कल्याण करने की जवाबदारी मेरी। इटोला के दीदी भाई का बैल संतों के काम में आया तो भगवान उसे भी अपने धाम में ले गए। पूछा भक्तों ने, अब ये तो बैल है, ये कहां मंदिर में गया था, इसने कहा माला की थी, कहा पूजा की थी? तब प्रभु ने कहा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे संतों को जब छाछ देने के लिए दीदी भाई जाते थे, दीदी भाई बड़ोड़ा वाड़ी में, तब बैल गाड़ी में ये बैल लगता था, और यही बैल गाड़ी लेकर मंदिर में जाता था। इसने मेरे संतों की सेवा की है, इसलिए मैं उसे ले जा रहा हूं। इस कल्याण के मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए भगवान देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रेरणा दी, आप ऐसा कुछ लिखो जिससे जीवात्मा को भगवान में प्रेम हो जाए, जीवात्मा भगवान की सेवा में लग जाए, जीवात्मा में जो अहंकार है उस अहंकार का नाश हो जाए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अमुक, मैं ढमुक, ये सब भ्रांति उसके निकल जाए। सबकी हवा निकल गई। जब कोरोना होता था तो एक ही बोर्ड में डाल देते थे, वो लाखोंपति हो चाहे करोड़पति हो, न किसी को मिलने देते थे, सबको ठिकाना बता दिया। हमारी हैसियत क्या, हमारी औकात क्या, सब कुछ दिखा दिया। फिर भी अगर नहीं सुधरे तो तीसरी आने वाली ही है, फिर भी नहीं सुधरे तो चौथी भी आएगी, और फिर भी नहीं सुधरे तो 5वीं को भी बुलाएंगे। लेकिन सुधरना जरूरी है। यहां लगोगे तभी बचोगे। इस चरणारविंद का आश्रय होगा तभी हमारी सलामती होगी। जो नारायण की फिक्र में है उसको तीसरी लहर से क्या डर, उसको तीसरी लहर से क्या डर। जो भगवान के चक्कर में है, भक्ति का बढ़ावा किसी भी प्रकार से। लॉकडाउन था तो कितनी भक्ति हुई, लोगों ने घर में वही किया, किसी ने मृत्युंजय का पाठ किया, किसी ने हनुमान चालीसा की, किसी ने कुछ पढ़ाई की। हमको तो इतना अच्छा लगता था लॉकडाउन में, इतनी सारी पढ़ाई और इतना सारा अपडेशन हो गया, बहुत अपडेट किया। न कोई आता था न कोई जाता था। 1 साल ऐसा लगा स्वर्गीय सुख, हमको ऐसा लगा हम धाम में ही बैठे। न कोई मेरा मेरी करने वाला आता था, अब कोई आता ही नहीं, तो किसी को क्रोध भी नहीं आता था, न बीपी बढ़ता है न कुछ होता है, हम अकेले थे। ऐसे लगता था कि शायद भगवान ने हमें अक्षरधाम की अनुभूति कराने के लिए ही लॉकडाउन दिया। बैठते नहीं थे घर में, घरवाली बोलती थी जल्दी आ जाओ, तो 6 के बदले 8 बजे पहुंचते थे। अब झेलो 3 महीने तक। पता चल गया सबको कितना कठिन होता है घर में। वो तो दूर रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, दिन भर घर के बाहर रहते हो इसलिए सब अच्छा लगता है। लेकिन जब 24 घंटे 4 दीवारों के बीच में रहना होता है तब सबका स्वभाव का पता चलता है, स्वभाव कैसा है। कई लोगों को तब पता चला होगा। 15 साल में जिस स्वभाव की अनुभूति नहीं हुई होगी
वो अनुभूति सब लॉकडाउन में हो। मैं बोल देता हूं, आप लोग नहीं बोलते हो, आप पक्के हो, व्यापारी हो तो सबका अनुभव। देवर्षि नारद ने आज्ञा दी है, भगवान वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठकर गंगा जल का आचमन किया, समाधि में चले गए। समाधि में भगवान कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, एक एक गोपियों के साथ कृष्ण स्वरूप धारण करके रास लीला की, बीच में राधा माधव के रूप में दर्शन दिया। व्यास जी को इस दिव्य रास के दर्शन हुए, दिव्य बाल लीला के दर्शन हुए। भगवान वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ में वही लिखा जो उनको समाधि भाषा में दिखाई दिया। आंखों से देखा वो नहीं लिखा, जो समाधि में दिखा, मन में हृदय में दिखा, वो लिखा। इसलिए ये बात सत्य है। आंखों से कई बार हम जो देखते हैं वो होता नहीं, कानों से जो हम सुनते हैं वो कभी होता नहीं। कई बार आंखें भी धोखा खाती है और कई बार कान भी गलत सुनते हैं। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ समाधि भाषा में लिखा है, जो उनके हृदय को अनुभूति हुई, जो सत्य उनके हृदय ने कबूल किया, वही सत्य भगवान वेदव्यास जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। आगे की कथा शाम को सुनेंगे। हरि संकीर्तन सब कथा को विराम। स्वामी नारायण नारायण
એટલે આજે સાંજે પણ પરમ પૂજ્ય સ્વામીદાસજી કથા કરશે અને આવતીકાલે પણ બંને સત્ર એટલે સવારનો અને સાંજનો બે સત્ર એટલે આવતીકાલ સુધી પણ આપણે શાસ્ત્રીજીનો અમૃતવાણીનો લાભ મળશે. એટલે દરેક હરિભક્તો ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી કે તેઓ વધારે વધારે મારી લાભ. બીજું, આજે શ્રાવણ સુધી છઠ, રાંધણ છઠ. આજે આપણા સંપ્રદાયના આચાર્ય પરમ પૂજ્ય વર્તાદેશ દક્ષિણ દેશ ગાદીના આચાર્ય પરમ પૂજ્ય ધર્મદૂત આચાર્ય મહારાજ શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજજીનો જન્મદિવસ છે અને આજે તેઓ 55 વર્ષ પૂરા કરી અને 56મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ગાદી ઉપર આરૂઢ થઈ એમને 10 વર્ષનો ગાળો વીતી અને જ્યારે એ ગાદી ઉપર વિરાજમાન થયા હતા ત્યારે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજે સંકલ્પ કરેલો કે મને 1008 સંતોને દીક્ષા આપવાની છે. અત્યાર સુધી 10 વર્ષના ગાળામાં આપને લગભગ 600 જેટલા સંતોને આપને દીક્ષા આપી છે. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજનો સંકલ્પ 1008 સંતોને મારે દીક્ષા આપી છે. પરમ વિરાજમાન લક્ષ્મણદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. આપણે તો શુભેચ્છા પાઠવી શકીએ ને, આજે વોટ્સઅપના માધ્યમ પર શુભેચ્છા પાઠવી વાત કરવાની. એટલે એમનો સંકલ્પ છે 1008 સંતોને દીક્ષા આપવાનો. એવો ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ હરિકૃષ્ણ મહારાજ દડો પૂરો કરે, એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. કારણ જ્યાં સુધી સ્વાસ્થ્ય સારું હોય ત્યાં સુધી બધું કામ થઈ શકે. તો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. બરામપુરના કોટાઈ સ્વામી સ્વામી શાસ્ત્રી સ્વામી સરદારજી, શાસ્ત્રી સ્વામી મહારાજ પ્રસાદજી, પાર્ષદ દિનેશ ભગત તથા સૂર્યપ્રકાશ શાસ્ત્રી પણ અહીંયા છે. એ બધા વતી તથા સાથે સાથે